वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 3 पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन हम किस तरह बना सकते हैं और फिर उसको मिनीटेप में किस तरह क्रिएट करके सॉल्व करते हैं। तो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, 3 पावर 3 का मतलब ये है कि मेरे पास 3 लेवल्स हैं और 3 फैक्टर्स हैं। बेस जो है ये लेवल के लिए है और पावर जो है वो फैक्टर्स के लिए है। यानी मेरे पास 3 लेवल्स हैं हर फैक्टर के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सपोज़ किया कि मेरे पास 3 फैक्टर है, फैक्टर ए, फैक्टर बी एंड फैक्टर सी। मेरे पास 3 फैक्टर है और फिर उसके साथ हर फैक्टर्स के 3 लेवल हैं। जिस तरह का ए का लेवल 1, ए का लेवल 2, ए का लेवल 3, इस तरह बी का भी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 और सी का भी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। डियर फ्रेंड, अच्छा, ये जो मैंने फैक्टोरियल डिज़ाइन बनाया है इसमें मैंने 2 रन्स जो है वो कंसिडर किए हैं। आप 3 या 4 रन्स भी या सिंपली 1 रन्स भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 1 रन कंसिडर करें फिर भी 3/3 फैक्टोरियल रहेगा। अगर आप 2 रन्स या 3 रन्स, वो आपकी मर्ज़ी है। डियर फ्रेंड, मैंने 2 फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर लेके हैं और जो तीसरा फैक्टर्स है फैक्टर सी, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो डियर फ्रेंड, मेरे पास जो कम्बिनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 133 में ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है। डियर फ्रेंड, ये जो ऑब्जर्वेशन मेरे पास आया है ये मेरे पास फैक्टर 1 के लेवल 1 और उसके साथ फैक्टर बी के लेवल 1 और फैक्टर सी के लेवल 1 से आया है। इस तरह मेरे पास 127 फैक्टर ए के लेवल 1, फैक्टर बी के लेवल 2 और फैक्टर सी के लेवल 1 से आया है। अगर मैं 136 को कंसिडर करूं तो डियर फ्रेंड, ये मेरे पास आया है फैक्टर ए के लेवल 3 से और फैक्टर बी के लेवल 2 से और फैक्टर सी के लेवल 3 से। तो डियर फ्रेंड, ये मेरे पास डिज़ाइन है। अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मेरे पास होंगे 3 पावर 3 से 27 आता है और चूंकि 2 रन्स है तो 2 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 54 बनेगा। सही है दोस्तों। तो ये मेरे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है ये मेरे पास 54 है। ये जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है, इस फैक्टोरियल डिज़ाइन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 54 है। और डियर फ्रेंड, अब मिनीटेप की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इस डिज़ाइन को हम मिनीटेप में किस तरह क्रिएट करेंगे। पहला स्टेप, और फिर हम जो कॉज इफ़ेक्ट डायग्राम है वो किस तरह इससे बनाएंगे और जो एनोवा टेबल है वो हम किस तरह देखेंगे और पी की वैल्यू, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले मिनीटेप ओपन करना है और आपने फैक्टोरियल डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए स्टेट में जाना है। फिर आपने जो है वो DOE में आना है, क्योंकि ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो है वो टैब है। DOE में आपने फिर फैक्टोरियल में जाना है और फैक्टोरियल में आपने क्रिएट फैक्टोरियल डिज़ाइन में जाना है। सही है दोस्तों। यहाँ पर आपने फिर जनरेट फैक्टोरियल डिज़ाइन को क्लिक करना है और चूंकि हमारा जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है उसमें 3 फैक्टर हैं तो यहाँ से आपने 3 पर जाना है। सही है दोस्तों। आप फिर डिज़ाइन पर जाएंगे और डिज़ाइन में हमारे पास जो फैक्टर्स है वो ABC 3 फैक्टर्स हैं और उसका हर फैक्टर का जो लेवल है वो 3 है। तो मैं यहाँ से जो है वो 3 करूँगा, यहाँ से भी 3। सही है दोस्तों। और यहाँ से भी 3। अच्छा, अब मैंने जो नंबर ऑफ रिप्लिकेट लिए हैं वो मैंने 2 लिए हैं, तो मैं यहाँ से 2 क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। सही है दोस्तों। अब मैंने डिज़ाइन तो मैंने कर लिया, अब मैंने फैक्टर पर जाना है।
अच्छा दोस्तों, अगर हमारे जो फैक्टर्स है वो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ से हम न्यूमेरिक जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे फैक्टर्स जो है वो टेक्स्ट है तो हम यहाँ से टेक्स्ट पर जाएंगे। चूँकि इस एग्ज़ाम्पल में मेरे पास जो फैक्टर्स के लेवल है वो मेरे पास जो है वो टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा। सही है दोस्तों, यहाँ से भी मैं टेक्स्ट और यहाँ से भी मैं टेक्स्ट करूँगा। अच्छा, फैक्टर ए का जो लेवल 1 है वो मेरे पास जो है वो A1 है, जो लेवल 2 है वो मेरे पास A2 है, और जो लेवल 3 है वो मेरे पास A3 है। इस तरह B का भी B1, B2 और B3, और इस तरह C का भी 1, 2 और 3। यहाँ से आपने ओके करना है। सही है दोस्तों, और जो ही आप ओके पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे पास ऑर्डर है, और जो रैंडमली जो एक्सपेरिमेंट रन हो चुके हैं इसका जो ऑर्डर है। सही है दोस्तों, ये मेरे पास जो है फैक्टर ए है, फैक्टर बी है और फैक्टर सी है। अब जो मेरे पास डेटा में ये जो रिस्पांस वेरिएबल है 133 से लेकर 138 तक, ये 54 जो रिस्पांस वेरिएबल है ये मैंने प्लेस करने हैं अपने डिज़ाइन में। तो प्लेस करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने इस कॉलम को रिस्पांस से जो है वो डिनोट करना है, सही है, या रिज़ल्ट से। अच्छा दोस्तों, तो अब यहाँ पर आप जो रिस्पांस की वैल्यू जो है, इस स्टेप में हमने फैक्टोरियल डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। अब हम उसका जो काज इफेक्ट डायग्राम है या एनोवा टेबल है या पी की वैल्यू है वो देखना चाहते हैं, तो वो जो है वो हमारा दूसरा स्टेप है। सही है दोस्तों, उस स्टेप के लिए आपने रिस्पांस जो है इस कॉलम को रिस्पांस का हेडिंग देना है। सही है, और यहाँ से अब रिस्पांस वेरिएबल की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। तो आपने यहाँ पर कौन सा रिस्पांस वेरिएबल पुट करना है, A3, B3 एंड C1। तो मैं जाकर देखता हूँ डेटा में कि A3, B3 और C1 मेरे पास कौन सा रिस्पांस वेरिएबल है। A3 ये हो गया, B3 जो है वो ये हो गया, और C1 जो है वो ये हो गया। 137 मैंने यहाँ पर प्लेस करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 137। इस तरह अब दूसरा रिस्पांस वेरिएबल मेरे पास है A1, B2 एंड C3। A1, B2 एंड C3, A1, B2 एंड C3 मेरे पास 138 है, तो यहाँ पर मैं 138 जो है वो लिखूँगा। इस तरह आपने पूरे इस रिस्पांस का जो कॉलम है इस तरीके से फिल करना है। दोस्तों मैं आसानी के लिए यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करके जो है वो पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 120 और 150 के बीच में जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। सही है दोस्तों, और मुझे कितने चाहिए, मुझे 54 चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ से जो है वो 54 रैंडम नंबर जनरेट करूँगा। तो मैं कौन से रो तक जाऊँगा, 54 प्लस 9 जो है वो मेरे पास बनते हैं 63। तो मैं 63 तक जाऊँगा तो मेरे पास जो है वो बन जाएंगे 64, 63 यहाँ तक है। सही है दोस्तों, तो ये मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट हो गए। मैं यहाँ से कॉपी करके मिनी टैब में यहाँ पर जो है वो रिस्पांस के कॉलम में पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने 63 ऑब्जर्वेशन का जो रिस्पांस वेरिएबल है दोस्तों वो मैंने यहाँ पर 54 ऑब्जर्वेशन का जो रिस्पांस वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर जो है वो प्लेस कर दिया। अब मैंने एनोवा टेबल देखना है, तो उसके लिए मैं स्टेट में जाऊंगा। सही है दोस्तों, एनोवा में DOE में जाऊंगा,
और यहाँ से फैक्टोरियल में, और यहाँ से फिर एनालाइज फैक्टोरियल डिज़ाइन। पहले स्टेप में हमने क्रिएट किया, अब हम एनालाइज करते हैं डेटा पुट करने के बाद। तो एनालाइज में मैं जाऊँगा और यहाँ से सिंपली आपने रिस्पांस पर डबल क्लिक करना है और ओके कर देना है। सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका प्रीटो चार्ट यानी कॉज इफेक्ट डायग्राम जो है वो बन गया। सही है दोस्तों। प्रीटो चार्ट हमें ये कहता है कि ए जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है, सिग्निफिकेंट है। और अगर हम जो है वो एनोवा टेबल, ये हमारे पास एनोवा टेबल है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेबल में ये हमारे पास फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी, फिर टू वे इंटरेक्शन ए बी, ए सी एंड बी सी, फिर थ्री वे इंटरेक्शन ए बी सी, फिर एरर और फिर टोटल। तो ये जो इसके साथ p की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। सही है दोस्तों। तो ये हमारा जो है 3/3 का जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है उसको हमने सबसे पहले स्टेप में हमने देख लिया कि हम 3/3 फैक्टोरियल डिज़ाइन को किस तरह बनाएंगे, लिखेंगे किस तरह, और अगर 2 रन्स है या 3 रन्स है वो हम किस तरह करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि हम मिनीटैब में जो है वो जनरेट किस तरह करेंगे, क्रिएट किस तरह करेंगे फैक्टोरियल डिज़ाइन 3x3, और फिर उसमें से जो है हमारे अगर लेवल है वो न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है वो किस तरह करेंगे। फिर उसके बाद जब हम क्रिएट करेंगे फिर रिस्पांस वेरिएबल की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, वो किस तरह पुट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर हमने फैक्टोरियल डिज़ाइन को एनालाइज किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो डियर फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।